राजस्थान के खेरवाड़ी गांव में एक पहाड़ी है जिसे लोग डायन की पहाड़ी कहते हैं। गांव में आज भी कोई उस रास्ते से सूरज ढलने के बाद नहीं गुजरता, क्योंकि वहां एक औरत दिखती है जिसकी आंखें लाल, बाल बिखरे हुए और सबसे डरावनी बात, उसके पांव उल्टे होते हैं। गांव के लोग कहते हैं कि जो भी उसे देख ले वो जिंदा वापस नहीं आता। कहानी शुरू होती है एक लड़के मोहन से, जिसे गांव की इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। लोग डरते थे, लेकिन उसे लगता था कि यह सब अंधविश्वास है। एक दिन दोस्तों के बीच अपनी बहादुरी दिखाने के लिए उसने कहा, आज रात मैं उसी पहाड़ी के रास्ते से होकर आऊंगा। अगर सच में कोई डायन है तो मेरे सामने आए। रात के करीब 9:30 बजे मोहन अकेला चल पड़ा। चारों तरफ सन्नाटा फैला था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज और ठंडी हवा खेतों को हिलाते हुए गुजर रही थी। मोहन की टॉर्च की रोशनी हिल रही थी, पर वो खुद को हिम्मत देता हुआ आगे बढ़ता गया। अचानक उसे रास्ते के बीचों बीच कोई सफेद आकृति खड़ी दिखाई दी। दूर से वो एक औरत जैसी लग रही थी, जिसने लंबी सफेद साड़ी पहन रखी थी। मोहन ने टॉर्च का फोकस ठीक किया और जैसे ही रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, मोहन के हाथ कांप उठे। उस औरत का चेहरा सूखा, काला और झुर्रियों से भरा था। उसकी आंखें कोयले की तरह लाल चमक रही थीं और सबसे भयानक, उसके पांव उल्टे थे। मोहन डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैरों ने साथ देना बंद कर दिया। वो औरत धीरे धीरे हवा में उठने लगी। उसके बाल ऊपर की ओर उड़ रहे थे, जैसे कोई हवा उल्टी दिशा में चल रही हो। औरत की आवाज गहरी और फटी हुई थी। क्यों आया मेरे रास्ते? मोहन चीख कर बोला, कौन हो तुम? दूर रहो। लेकिन उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक उसने हवा में एक लंबी छलांग लगाई और पल भर में मोहन के सामने आ गई। उसके नाखून लंबे और काले थे, मानो किसी धातु की तरह चमक रहे हो। मोहन भागने लगा, लेकिन पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके कान में एक सिसकी जैसी आवाज सुनाई दी, आज तेरा नंबर है। मोहन की सांसें रुकने लगी। वो चीखते हुए अपने गांव की तरफ दौड़ने की कोशिश कर रहा था, पर उसका शरीर मानो जम गया था। तभी उस औरत ने अपनी लंबी उंगलियां मोहन की गर्दन पर रख दी। उसके स्पर्श से मोहन की पूरी देह बर्फ जैसी ठंडी हो गई। अगले ही क्षण जंगल में एक जोरदार चीख गूंजी, लेकिन वो चीख अचानक थम गई, जैसे किसी ने गले से आवाज खींचकर निकाल ली हो। अगली सुबह गांव वाले जब खेतों की तरफ गए तो उन्हें रास्ते पर मोहन का फोन मिला, जिसकी स्क्रीन फटी हुई थी। उसके पास मिट्टी में अजीब से चिन्ह बने हुए थे, गहरे, लंबे, जो किसी इंसान के नहीं लग रहे थे। पेड़ की टहनी पर सफेद चूड़ियों की एक जोड़ी लटक रही थी। गांव के बुजुर्ग ने उन्हें देखते ही कहा, डायन फिर जाग गई है। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। हर घर में मोहन के गायब होने की खबर फैल गई। लोग डर से अपने दरवाजे बंद करने लगे। शाम होते होते गांव बिल्कुल शांत हो गया। रात को लगभग 10:30 बजे अचानक गांव के बाहर वाले पेड़ से एक भयानक चीख सुनाई थी, जैसे कोई दर्द से तड़प रहा हो, पर उस चीख में मानवता नहीं थी, कुछ और था। कुछ देर बाद हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी, एक और। नरेटर मोहन कभी वापस नहीं मिला, और उसके बाद हर रात उस पहाड़ी पर किसी के रोने और हंसने की आवाजें सुनाई देती हैं। लोग कहते हैं डायन अब नए शिकार की तलाश में है। कौन अगला होगा ये कोई नहीं जानता।